ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यूसीजी कानून को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ लाइव 63 न्यूज से रिपोर्टर राज की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता, जिसमें उनके द्वारा यूसीजी कानून 2026 को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा व उनमें अपनी मांगों को भी रखा गया, जिसका नेतृत्व शैलेश कुमार, कार्यकारिणी अध्यक्ष ओबीसी महासभा मिर्जापुर के द्वारा किया गया। जी, मेरा नाम चंदन यादव है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बनाए गए जो संविधान है, जो अधिनियम है, जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत आज हम सब बहुजन समाज के लोग, ओबीसी महासभा के लोग, पिछड़े, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज, आज मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब के कार्यालय परिसर पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं ओबीसी महासभा बैनर के माध्यम के तले। आज हम लोगों का जो मांग था, जो पत्रक था कि ओबीसी महासभा ये मांग करती है भारत सरकार से कि जिस तरह से यूजीसी लागू किया गया था, हमारी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूजीसी लागू किया था, निश्चित रूप से वो उसके संविधान के तहत वो अपने कोर कमेटी से चर्चा, सलाह मशवरा करके ही उस यूजीसी एक्ट को लागू किए थे, जो कि बोर्ड की बैठक में वो प्रस्ताव था। फिर कुछ लोगों के, चंद लोगों के विरोध पर यूजीसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, जो सरकार के वरिष्ठ थे, वो उपस्थित न होकर वहां पे उन्होंने जो स्थिरता बरती, जो उन्होंने अपनी बात को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने नहीं रखा, जिसके कारण यूजीसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं अपने देश के माननीय सरकार से कि यूजीसी एक्ट अगर इतना ही खराब था तो लागू क्यों किए, और लागू किए थे तो उसको वापस लेने का क्या कारण था। पहले लोगों को जानकारी प्राप्त करना चाहिए था कि यूजीसी एक्ट में है क्या। आज आप, हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, मिर्जापुर के किसी एक डिग्री कॉलेज में चले जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं कि समता, समानता, भाईचारे की, भागीदारी की कितनी प्रतिशत, किसकी जनसंख्या है, किसकी भागीदारी सुनिश्चित है। आप शिक्षा का क्षेत्र उठा लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र उठा लीजिए, रोजगार का क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे धन, जोरू, जंगल, चाहे जमीन की उठा लीजिए, जहां जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको वहां पे उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। जिनकी संख्या नगर है उनको वहां पे ज्यादा आधिपत्य स्थापित कर दिया गया है। तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया जी के माध्यम से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब से हम लोग ये डीएम साहब के पत्रक देकर, पत्रक के माध्यम से हम लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट लागू किया जाए। दूसरी चीज, सरकार का कहना है कि 2026 में जातिगत जनगणना कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम सराहना करते हैं, लेकिन जो जातिगत जनगणना कराने के लिए जो उन्होंने तमाम श्रेणी जो क्रमवार उन्होंने जो श्रेणी दिया है, उसमें हमने एक बिंदु पढ़ा, उसमें सिर्फ लिखा है कि SC/ST की जनगणना कराई जाएगी। क्यों आप SC/ST की जनगणना कराएंगे? 2011 में जब जनगणना हुआ था, उसमें सर्व समाज की गणना किया गया था कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित हो। आज ओबीसी की गणना क्यों नहीं करा रहे हैं? फॉरवर्ड समाज की गणना क्यों नहीं करा रहे हैं? हमारे देश में न्यायपालिका है, संवैधानिक लोकतंत्र है, गणतंत्र में हम लोग रहते हैं, सबकी जनसंख्या सबको जानने का अधिकार है। हमारे देश में पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की जनसंख्या हम लोग जानते हैं गूगल के माध्यम से और सर्वे के माध्यम से कि इसकी इतनी गणना है। तो ओबीसी की गणना क्यों नहीं करा रहे? सामान्य वर्ग की गणना नहीं करा रहे? आप एक तरह से हम लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। आप एक तरह से कंफ्यूजन में हम लोग को रखे हैं कि इनको गणना करना है कि नहीं करना है, इनको भागीदारी देना है कि नहीं देना है। ये सरकार को अपना स्टैंडर्ड क्लियर करना चाहिए, तब हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। इसी विषय को आज हम लोग गणना देने आए थे।